हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम योर ब्रदर अक्षत राम और आप देखना स्टार्ट कर चुके ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर कटअप कंपनी वाइज प्लेसमेंट एवरेज पैकेज पर ब्रांच सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। तो स्टैब्लिश ईयर ऑफ ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर 2006। वही इंस्टीट्यूट टैब GFTI, लोकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा, कैंपस साइज 50 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं अगर आप लोग को एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन का एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो सा सीसैट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके लिए 50% सीट्स रिजर्व है यहाँ पे, और बाकी का जो 50% सीट रिजर्व है वो इंस्टीट्यूट काउंसलिंग के लिए है, जो कि उड़ीसा स्टेट कोटा मीन्स उड़ीसा के बच्चों के लिए, हम लोग के लिए नहीं है, वहाँ पे अदर स्टेट वालों के लिए। वहीं अगर बात करें जाए कोर्सेज ऑफर इन बीटेक, तो फर्स्ट कंप्यूटर साइंस, सेकेंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिफ्थ इंफॉर्मेशन। वहीं अगर बात करें जाए सीट पर ब्रांच फॉर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 37 सीट रिजर्व है ऑल इंडिया के लिए, वहीं 30 सीट फॉर उड़ीसा स्टेट के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 75 सीट फॉर ऑल इंडिया और 60 सीट फॉर उड़ीसा स्टेट के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 37 सीट्स अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया कोटा and 30 seats available for state quota. Electronics and telecommunication engineering 37 seats for all India, वही 30 सीट फॉर स्टेट कोटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो 37 सीट्स अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया एंड 30 सीट्स अवेलेबल फॉर स्टेट कोटा। इसके बाद देख लेते हैं सीट मैट्रिसेस पर ऑल इंडिया। तो कंप्यूटर साइंस यानी के लिए 14 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 29 सीट्स अवेलेबल फॉर जनरल कैटेगरी, 7 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 19, एसटी के लिए 10 और एसटी के लिए 6। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 14 फॉर जनरल, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस, 10 फॉर ओबीसी, 6 फॉर एससी कैटेगरी, 3 फॉर एसटी कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 14 फॉर जनरल, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस, 10 फॉर ओबीसी, 6 फॉर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 3। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14 फॉर जनरल कैटेगरी, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपेंसिव लग सकता है इंस्टीट्यूशनल फी, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 78,000 पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा। वहीं अगर हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर की बात करी जाए तो 9,000 लग जाने वाली है आप लोगों को, और अदर फी पर सेमेस्टर 18,600 है। इसके बाद देख लेते जेईई कट ऑफ 2002। हम लोग बेसिकली क्लोजिंग रैंक देखने वाले हैं उड़ीसा स्टेट कोटा के लिए। तो जेईई मेन क्लोजिंग रैंक 2023 उड़ीसा स्टेट कोटा। तो कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60,994 पे, ईडब्ल्यूएस 90,439 पे, एससी कैटेगरी 2,03,073 पे, एसटी कैटेगरी 3,78,138। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 43,851 सीट्स रैंक पे जाके क्लोज हुआ था अनरिजर्व सीट पे। ईडब्ल्यूएस के लिए 75,189 पे, एससी कैटेगरी 1,54,781 पे, एसटी कैटेगरी 2,84,418 पे। वहीं पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 74,166 पे क्लोज हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ था 98,746 पे, एससी कैटेगरी 2,41,757 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 70,387 पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 95,955 पे। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 2,41,878। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था 57,737 पे, ईडब्ल्यूएस 85,145 पे, एससी कैटेगरी 1,73,924 पे
ST कैटेगरी 5,79,169। वहीं अगर बात करी जाए क्लोजिंग रैंक 2023 फॉर ऑल इंडिया कोटा, और बेसिकली हम लोग स्पोर्ट राउंड होता है उसका रैंक देखने वाले क्लोजिंग रैंक। कंप्यूटर साइंस जनरल के लिए क्लोज हुआ था 46,634 पे, EWS के लिए 49,721 पे, OBC 62,598 पे, SC कैटेगरी 2,04,881 पे, ST कैटेगरी 3,40,256 पे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल वालों के लिए क्लोज हुआ था 34,224 पे, EWS 45,822 पे, OBC 51,317 पे, SC कैटेगरी 1,52,103 पे, ST कैटेगरी 2,68,587 पे। वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो जनरल के लिए क्लोज हुआ था पिछले साल 62,782 पे, EWS 64,195 पे, OBC 76,147 पे, SC कैटेगरी 2,42,584 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जनरल वालों के लिए क्लोज हुआ था 57,770 पे, EWS 61,126 पे, OBC 72,131 पे, और SC कैटेगरी के लिए 2,15,633 पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो 44,608 पे क्लोज हुआ था जनरल, EWS 50,214 पे, OBC 61,687 और SC कैटेगरी 2 लाख के आसपास में क्लोज हुआ। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी वाइज प्लेसमेंट 2023 की, तो मीडिया नेट एक बच्चे को लेकर के जाती है और पैकेज ऑफर करती है 39 लाख पर एनम। उसके बाद RSL की बात करी जाए तो 24 बच्चे को रिक्रूट करती है और पैकेज ऑफर करती है 18 लाख पर एनम। सीमेंस हेल्थ केयर 19 बच्चों को उठा करके लेके जाती है और पैकेज ऑफर करती है 18 लाख पर एनम। IBM की बात करें तो 4 बच्चे को लेकर के जाती है और पैकेज ऑफर करती है 11 लाख पर एनम। वहीं अगर बात करें एवरेज पैकेज पर ब्रांच पर कैटेगरी की, एवरेज पैकेज पर ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस के लिए 12 लाख पर एनम है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 13 लाख पर एनम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 8 लाख पर एनम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 9 लाख पर एनम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 12 लाख पर एनम। प्लेसमेंट काफ़ी सुंदर है, प्लेसमेंट में कोई किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं है। और अगर आप लोगों का रैंक थोड़ा सा कम है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और प्लेसमेंट फ़ी थोड़ा सा बोल सकते हो कि ज़्यादा है। और इस कॉलेज के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।